मैंने कहा एक फिल्म थी दो जासूस, उसका एक गाना था, दो बेचारे बिना सहारे बिन ताले की चाबी लेके फिरते हैं मारे मारे। मैं कुरुक्षेत्र के 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों की मीटिंग लेकर के आया हूं। कुरुक्षेत्र में एक आम बात चल पड़ी। जो बीजेपी का उम्मीदवार है, कांग्रेस तो वहां मैदान ही छोड़ गई। कांग्रेस ने तो दिल्ली की घंटी आप पार्टी के गले में बांध दी। उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं था, कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बना करके भेज दिया। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबसे बड़ी पार्टी, जो कहते हैं 400 पार करेंगे, उस पार्टी की हालत और ज्यादा खराब है। उसको कोई ऐसा कार्यकर्ता अपनी पार्टी का नहीं मिला जिसमें भरोसा करके उम्मीदवार बना करके लोगों के बीच में भेज दें। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जो चंद घंटे पहले कांग्रेस पार्टी में था। 2014 का चुनाव था, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर उसकी बहुत चर्चा है। मैं ये बात अपनी पूरी करूं उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं, मैं भूल गया था। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हिसार की मीटिंग हमारी चल रही है। आजकल हर व्यक्ति जो है, हर राजनीतिक दल कौन क्या कर रहा है, देश में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी के लिए सारा दिन टेलीफोन के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जानकारियां लेता है। आप लोग भी समय समय पे टेलीफोन को ऑन करके उसके ऊपर जानकारियां लेते हो कि नहीं लेते हो? जानकारी लेते हो कि नहीं लेते हो टेलीफोन? तो सबके पास फोन भी होंगे, अपने अपने फोन निकालो, लाइव करो, ताकि सबको यह पता लगे कि आज हिसार में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने वाला है। सारे फोन निकालो तो सही, अपने अपने लाइव करो सारे के सारे। खुदा का जब चुनाव चल रहा था लोकसभा का, उस 2000 के चुनाव के अंदर हमारे देश का प्रधानमंत्री भी आया था बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए। और जब प्रचार कर रहा था तो अपने भाषण में मोदी जी ने कहा था कि मैंने तिजोरी के अंदर गहना देखा है, पैसे देखे, सोना और चांदी देखा है, लेकिन एक तिजोरी ऐसी भी है जिसमें 40,000 करोड़ का कोयला पड़ा है। उसका कहने का सीधा सीधा मतलब था कि जो नवीन जिंदल कांग्रेस का उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहते हुए उसने खाद्यान्न ठेके पे लिए, लीज पे लिए और उनसे 40,000 करोड़ का कोयला निकाल करके बेचने का काम किया। और कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम इसकी जांच कराएंगे, दोषी पाए जाने पे वसूली करेंगे और इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। सरकार तो बन गई भाजपा की, लेकिन जेल भेजने की बजाय ईडी का डर और भय दिखा करके चंदा ले लिया। माजरा जी बता रहे थे तो कैसे इनसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भरवाए गए, कैसे इनसे हजारों हजारों करोड़ रुपया लिया गया। अब जब कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो फिर बीजेपी वालों ने ईडी का डर दिखा करके जिंदल को कहा पार्टी ज्वाइन कर, और इसको अपने पार्टी के हेड ऑफिस में बुलाया। बुला करके गले में पटका डाल करके कहने लगे जा जाकर के कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़। टिकट देने से पहले एक काम और किया था, एक वॉशिंग मशीन रखी है आजकल बीजेपी के दफ्तर में, और उस वॉशिंग मशीन के अंदर इसको डाल दिया। 35 मिनट बाद बाहर निकाला, निकाल करके कहने लगे अब आप कोयला चोर नहीं कोई नूर हो, अब आप जाओ जाकर के चुनाव लड़ो। लेकिन कुरुक्षेत्र के लोगों ने एक फैसला कर लिया कि जो कोयला चोर है, जो कोई नूर बन करके आए, हम इसको कोयला नहीं राख बना करके भेज देंगे। यहां जब आप कुरुक्षेत्र जीतोगे, वही सरसा की तो वीडियो आजकल आप देख रहे होंगे, भाजपा का कैंडिडेट जिस किसी गांव में जाता है लोग विरोध करते हैं, लोग सामने से सवाल करते हैं और पूछते हैं कि तू जब सांसद था हमारे गांव में 5 लाख क्या गया था, 10 लाख क्या गया था, आज कैसे आया है? लोग मान के चलो सरसा की जो सीट आए, हर हालत में हालात इस किस्म के कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। अब तक 3 की बैठक करी है, जिनमें से 2 में 100% जीतने जा रहे हैं। रोहतक के अंदर भी लोगों के उत्साह को देखने वाला था, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था। वहां हालात इस किस्म के हैं कि जो अपने आप को बड़े नेता कहते हैं कांग्रेस के, ये सब मैदान छोड़ भाग रहे हैं।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब कहा गया शैलजा की तरफ से कि इनको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो अगले दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आ गया, कहने लगा शैलजा को और सुरजेवाला को चुनाव लड़ना चाहिए, मैं तो विधानसभा लड़ूंगा। लोकसभा के चुनाव लड़ने से डर लगता है कि कहीं लोग हरा ना दें। और अब लोग इसलिए हराएंगे इन कांग्रेसियों को, इन कांग्रेसियों का भी असली चेहरा बेनकाब हो गया, सबके सामने आ गया। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस आंदोलन से दूरी बना करके रखी। उस आंदोलन में अगर किसी ने सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई, उस आंदोलन का कोई समर्थन किया, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। हमारा कार्यकर्ता किसी भी जाति से संबंध रखता था, लेकिन आज उस आरक्षण के हक में उसके भी जितनी उससे जिम्मेवारी निभा सकता था उतनी निभाने का काम किया। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत राजकुमार सैनी को पूरे प्रदेश में भेजा। 35 और 36 जात के नाम पे हरियाणा प्रदेश को बांटने का प्रयास किया गया। हमें आपस में लड़ाने के लिए जहर उगला। हमने उसका विधानसभा में भी विरोध किया और बार भी विरोध किया, लेकिन हुड्डा ने और कांग्रेस ने एक बार भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आज उनका असली चेहरा सामने आ गया। राजकुमार सैनी ने जब हुड्डा से मुलाकात करके कांग्रेस पार्टी को जाकर के समर्थन दिया। आज रोहतक और सोनीपत का व्यक्ति जो है इस बात का इंतजार कर रहा है कि हुड्डा कब चुनाव मैदान में है, कब हम इसकी तसल्ली बिठाएं जिसने हमारे हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया। वो लोग इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि उनके 32 बच्चों को बेवजह मौत के घाट उतार दिया था। अब वो बीजेपी से भी और कांग्रेस से दोनों से बदला लेना चाहते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं वहां पे भी कि जिसको हम हमारी पार्टी से उम्मीदवार बना करके भेजेंगे वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। कोई सोच सकता था कि पंजाब में आप पार्टी की सरकार बन जाएगी। पंजाब के अंदर कांग्रेस को, अकाली दल को, भाजपा को, सबको धूल चटा दी लोगों ने और आम पार्टी की सरकार बना दी। आज हरियाणा में भी ऐसे ही हालात है। ये ज्यादा बड़बोले हैं, जो ज्यादा बड़ी बात करते हैं, आज उनका सफाया होता जा रहा है। ये जेजेपी वाले जो है सारा दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कोसने का काम करते थे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तो लोगों के दिलों में जगह बना ली। इनकी रांझ कट गई कि नहीं कट गई? मैंने कहा एक फिल्म थी दो जासूस, उसका एक गाना था, दो बेचारे बिना सहारे बिन ताड़े की चाबी लेके फिरते हैं मारे मारे। जो हालत इनकी राजस्थान में हुई थी, नोटों से भी कम वोट मिले थे, वही हालत हरियाणा प्रदेश में हो जाएगी। साफ हो जाएंगे पूरी तरह से। जहां इनकी सफाई होगी, भाई भाजपा और कांग्रेस को भी लोग जो है 10 साल कांग्रेस का राज भी देख चुके, 10 साल बीजेपी का भी देख चुके। अब तो दोबारा चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास करके आगे बढ़ने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। आज हिसार की बैठक है, आप सब साथी आए हुए हो। आपके जिम्मेवारी लगा करके जाता हूं कि अपना अपना बूथ जीतने का काम करो। अगर अपना अपना बूथ जीत जाओगे तो फिर लोकसभा में आपको कोई हराने वाला नहीं है। हर हालत में आप लोकसभा जीत जाएंगे।